नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे। महादेव सभी पर कृपा करें, सभी की मनोकामना पूरी करें। बालाजी महाराज, बागेश्वर सरकार सभी की अर्जी स्वीकार करें, सभी का मंगल हो, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आइए मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मंगल के विषय में। मंगल का क्या प्रभाव रहता है जीवन में और कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। मंगल यदि कुंडली में बलवान होगा तो व्यक्ति झुकेगा नहीं, दुनिया को झुका देगा। और अगर यदि मंगल कमज़ोर होगा तो व्यक्ति हर जगह झुकेगा और उसका अपमान होगा और उसको निरादर सहन करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि महिला जातकों पर और पुरुष जातकों पर, दोनों पर मंगल का प्रभाव अलग तरह का रहता है, क्योंकि मांगलिक योग बन जाता है। मंगल एक नवग्रहों में अलग अहमियत रखता है, इसका डबल प्रभाव होता है। ये यदि शुभ होगा तो बहुत उत्तम सेनापति की अहमियत रखता है और व्यक्ति पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, योद्धा होता है, तेजस्वी होता है, धनवान होता है, उसका आदेश माना जाता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, खेल कूद और हौसले के काम, हिम्मत के काम वो अधिकतर खुशी से करता है और उनमें उसको खुशी मिलती है, पारंगत होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, अर्थात इसका स्वभाव जो है क्रूर है। इसको पापी ग्रहों में भी शुमार किया गया है, शामिल किया गया है। अर्थात मंगल का प्रभाव डबल होता है। हमने बताया ना कि बद मंगल और भला मंगल, शुभ मंगल। शुभ मंगल मौज कर देगा और बद मंगल बद चलन बना देगा, नीच बना देगा, जुआरी बना देगा, शराबी बना देगा, गलत नीच आदतें, कामुकता और भी खराब लक्षण कुछ भी करा सकता है। नीच हरकतें करा देता है, अपमान कराता है, अपयश दिला देता है, समाज में निंदा होती है, पिटाई होती है, बेइज्जती होती है। अगर बद होगा तो मतलब उसको अपयश उठाना पड़ता है, जिल्लत झेलनी पड़ती है, जगह जगह पर नीचा देखना पड़ता है। और यदि बलवान है तो उसके आगे ज़माना झुकता है, उसको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना वो झुकता है। तो मित्रों, इसका प्रभाव जो है पुरुष और स्त्री दोनों पर अलग अलग रहता है और हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी देता है। अर्थात स्त्रियों के लिए मंगल का प्रभाव अधिकतर बुरा ही होता है, क्योंकि मंगल साहस का ग्रह है और इसलिए ज्योतिष में मांगलिक कन्या को अशुभ माना गया है और कहा जाता है। परंतु हमारे अध्ययन और अनुभव के आधार पर हमने जितना पढ़ा है, जाना है 30 वर्ष में, उसके आधार पर मांगलिक योग भी एक बड़े योग में शामिल है। और मांगलिक योग पुनर्जन्म के विशेष बड़े कर्मों के फल के द्वारा, अर्थात मांगलिक योग वाले लोग विशेष होते हैं। उनका जन्म किसी विशेष खास प्रयोजन की वजह से हुआ है। जो काम उनका अधूरा रह गया, जो आस अधूरी रह गई, उसके लिए वो पूरे करने के लिए आए होते हैं। या आस या दंड, अर्थात कोई जो कमी रह, उन्होंने जो अनीति करी है उसका वो दंड भुगतने के लिए उनको वो जन्म मिलता है और उस जन्म में ये योग बनता है, हमारे अनुभव के आधार पर। बाकी इसका जो ज्योतिषीय मत है वो भी हम प्रस्तुत करेंगे आपके आगे। तो इसमें होता क्या है कि कन्या की मानसिक स्थिति और व्यवहारिक चरित्र मर्यादा के अनुरूप नहीं रहता। जो मांगलिक कन्या होती है
उसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे, यदि मांगलिक है, उच्च का मंगल है, तो वो साहसी हो जाएगी, पराक्रमी हो जाएगी, ज़्यादा जिद्दी हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी, वो जरा जरा सी बात पे नक्शेबाज, झगड़ेबाज, और ये गुण लड़की के लिए शोभायमान है नहीं। परंतु आजकल ये मांगलिक ही अधिकतर हो रही हैं, और मंगल उनका पराक्रम के तीसरे भाव में बैठा हो तो फिर वो झुकेंगी तो है ही नहीं कहीं भी, और झुका देंगी जमाने को। तो वो उनके लिए, गृहस्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता, और जिसकी वजह से कई तरह के परेशानियां और वो संकट खड़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से सभी तरह का प्रभाव बनता है। मंगल क्रूरता देता है, अहंकार देता है, क्रोध देता है, और चरित्र की हीनता भी दे देता है। चरित्र भी मतलब दुष्चरित्र हो जाता है, व्यक्ति फंस सकता है कहीं लफड़े में, अर्थात कोई उसका प्रेम प्रसंग हो सकता है या उसके अनैतिक संबंध हो सकते हैं। कामुकता भी अति विशिष्ट, मतलब अति की कामुकता, अर्थात व्यक्ति दिन में भी प्रसंग और पत्नी के संग रमण करने की सोचेगा, और उसकी भावनाओं पर काबू नहीं रहेगा। तो इस तरीके का प्रभाव व्यक्त करता है। क्रोध भी अधिक आता है, ऐसे व्यक्ति को क्षुब्धता बनी रहती है, मतलब वो तृप्त नहीं होगा, उसको कोई ना कोई कमी, असंतुष्ट सा अंदर से, उसको खिन्नता, और इस तरीके का ये प्रभाव प्रस्तुत करेगा यदि बदमंगल होगा। परंतु यही मंगल यदि पुरुष जातक की कुंडली में उच्च का और इन भावों में है, तो वो उस जातक के लिए शौर्य और पराक्रम और वीरता, ये पुरुष के लिए जरूरी है। अर्थात ये गुण जिस मानव में होंगे, जिस व्यक्ति में, जिस पुरुष में होंगे, वो अपना स्थान अपने समाज में, अपने व्यवहार से बना लेगा, अपने व्यक्तित्व से। तो ये उसके लिए जरूरी है, ये जरूर वो उसके काम आएंगे। तो मंगल के प्रभाव से ही जातक में वीरता, पराक्रम, साहस आदि के गुण उत्पन्न होते हैं। और यही भाव स्त्रियों में बुरा प्रभाव डाल देता है। तो हर एक के लिए जो चीज़ जरूरी है वो पुरुष के लिए जरूरी है, स्त्री के लिए नहीं। बताने का मतलब यही है। इसके अलावा भी अभी हर भाव में मंगल क्या प्रभाव देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल अगर वो होता है तो क्या करता है कि संघर्ष करने की शक्ति दे देता है, और जातक की उसमें भरपूर सहायता करता है, अंदर से उसको इतना बल देता है कि वो संघर्ष करता रहता है। और इसके बाद भी पुरुष जातक में मंगल का प्रभाव अनेक योगों में बुरा ही फल देता है। अधिकतर नीच का मंगल हो तो सभी योगों में सबसे बुरा प्रभाव ही डालेगा, और डालता है। अर्थात यदि कुंडली में नीच मंगल बन जाए, मांगलिक हो कुंडली और मंगल नीच का हो, तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट का विषय है। उसका उपाय अत्यंत आवश्यक है। बजरंगबली की शरण में जाएं और उसका निवारण कराएं। महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके हर भाव में क्या फल बनता है, जैसे पहले भाव की हम जानकारी आपको चलो दे देते हैं इस समय, कि अगर पहला भाव मंगल का लगन जो भाव है कुंडली का पहला भाव, वो व्यक्ति का लगन है, अर्थात देह का भाव है, शरीर का भाव है, व्यक्तित्व का भाव है, आपका मन है, आपकी लगन है, आपका व्यक्तित्व है, आप जो दिखाई दे रहे हैं, आप जो देंगे, आपकी लगन में जो ग्रह बैठे होंगे या जो लगन होगी, अर्थात लगन का जो लगने स्वामी होगा, वो जो होगा वो आप दिखेंगे। बात समझ में आ रही? ये बात। इसके बाद अब पहले घर का स्वामी पहले ही घर में हो, अपने घर का ग्रह, मतलब अपने ही घर में अपना घर का स्वामी बैठा हो, तो अपने घर का ग्रह धन और भाग्य को जगाने वाला होता है। अर्थात अपने घर का जो ग्रह है वो धन और भाग्य को जगाने वाला होता है। चंद्र और सूर्य
की वस्तुएं, अब समझ लेना बहुत गूढ़ बात है ये, अगर सभी के लिए लागू होती है, ये यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको अपना जो शत्रु ग्रह हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर अधिक यूज करते हैं। जो उस समय दशा में शत्रु ग्रह चल रहे होंगे उनसे रिलेटेड चीज़ों को यदि आप यूज करेंगे तो अशुभ फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि चंद्र और सूर्य की वस्तुओं की सहायता लेगा जातक तो उसको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। अर्थात जिसका लगन का स्वामी लगन में हो, अर्थात मंगल यहाँ पर विराजमान है, मेष लगन बनता है, तो उसके लिए सूर्य और चंद्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, वो शुभ फल देंगे। और पापी ग्रहों की वस्तुएं, अर्थात मंगल और सूर्य और चंद्र के जो शत्रु ग्रह हैं, अर्थात शनिदेव, राहु, केतु, इनसे संबंधित चीज़ें, जैसे नशा पत्ती, राहु आ गया, धुआं धक्कड़, नशा, नीच कर्म, स्त्री के प्रसंग, ठगी विद्या, ये शनिदेव और ये दंड देंगे, फिर बड़ा कष्ट पाएंगे। तो इस प्रकार का अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे गुण और कर्म विकसित होंगे, तो फिर नीच कर्म का फल प्राप्त होगा। पापी ग्रहों की वस्तुओं का अशुभ फल प्राप्त होगा, अर्थात इनसे रिलेटेड इनकी जितनी भी चीज़ें यूज करेंगे उनसे ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कोई विचार नहीं करता है इन चीज़ों का कि वो क्या चीज़ें यूज कर रहा है, वो चीज़ें किस ग्रह से रिलेटेड हैं और उसको किन ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान नहीं करना है या करना है। हम आगे एक और वीडियो लाएंगे, बताएंगे नीच ग्रह का दान लिया नहीं जाता है, अर्थात जो कुंडली में नीच का ग्रह है उसका दान नहीं लेना चाहिए, और जो कुंडली में उच्च का ग्रह है उसका दान देना भी नहीं चाहिए। यदि आप उच्च के ग्रह की वस्तुओं का दान कर देंगे तो वो आपका उच्च का ग्रह उच्च के फल देना बंद कर देगा और आप सोचेंगे कि ऐसा पहले होता था, अब नहीं हो रहा। तो वो सब ग्रहों का फल है, महादेव की इच्छा से मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर बुरा आचरण करने वालों के साथ भी ऐसा जातक अच्छा आचरण करने वाला होता है। पहले भाव में अगर स्वामी बैठा है, चंद्र और बृहस्पति और सूर्य की वस्तुओं के प्रयोग से सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आगे से ध्यान रखें। इसी प्रकार से दूसरे उसमें होता है, दूसरे भाव का भी अलग होगा। और यहाँ पर अगर यदि पहले भाव का स्वामी पहले घर में है, लगन का स्वामी लगन में बैठा है, और ऐसा जातक यदि बुरा करने लगेगा, अच्छा ही त्याग देगा अपनी, तो फिर बड़ा बुरा फल पाएगा। और यदि अच्छे सत्य पर रहेगा, सत्यनिष्ठ रहेगा, अच्छे फल पाएगा, जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और निरोगी रहेगा, धनवान रहेगा, मान सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा सभी कुछ उसको प्राप्त होगा। महादेव की जय हो, आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा। सभी का मंगल हो, बांके बिहारी सभी पर कृपा करें। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, ज्योतिषाचार्य दीपक त्रिपाठी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महादेव सभी का कल्याण करें, बागेश्वर सरकार सभी की इच्छा और अर्जी स्वीकार करें, इच्छाएं पूरी करें। यही हमारी अर्जी है, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा आशीर्वाद है सभी को। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जय महादेव की।